नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के इस कालांश वर्चुअल कालांश में एलईएचआर के छात्रों का पुनः स्वागत और अभिनंदन। हमने अपने विगत 2 कालांश में यह जाना कि प्रश्न और उनका समाधान कैसे किया जाए। अब एक चीज इसी से जुड़ी हुई है, पठन की रणनीति। अच्छा पढ़ें कैसे। अक्सर विद्यार्थी ये कहते हैं कि हमें चीजें याद नहीं रहती, हमने पढ़ा तो था, फिर बाद में हमें ध्यान में आया, हम भूल गए। ऐसा क्यों होता है? ऐसा 2-3 कारणों से होता है। जरा इनको समझ लें तो मुझे लगता है कि आपकी अधिकांश समस्याएं उनका निराकरण हो जाएगा। 1 नंबर, जब भी पढ़ें एकदम दत्त चित्त होकर, मनोयोग से पूरा उसी में डूब कर पढ़ें। अक्सर हम जब पढ़ते हैं तो हमारा ध्यान भटका होता है, यानी हमारा मन कहीं और होता है, हमारा शरीर वहां प्रेजेंट होता है। तो इस बात को आप गौर करें कि आप पढ़ते वक्त केवल शरीर से नहीं पढ़ रहे हैं, मन से पढ़ रहे हैं, आत्मा से पढ़ रहे हैं। आपको उस समय कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। जैसे मैं अक्सर आपसे कहता रहता हूं कि अगर भक्ति करो तो मीरा की तरह करो या कि सूर की तरह करो, कि आपको पता ही नहीं लगे कुछ हो रहा है। मीरा ने भक्ति में अमृत कहकर जहर का प्याला दे दिया, जहर भी पी गई, कोई समस्या नहीं। असली भक्त वह है जो भक्ति करते वक्त भगवान में खो जाए, लीन हो जाए। असली पढ़ाई करने वाला भी वही है जो पढ़ाई करते वक्त पढ़ाई में इतना लीन हो जाए अपने विषय में, उस विषय को इतना गहराई से समझे कि वो और विषय एक हो जाए, 2 अलग अलग चीजें नहीं रहे। अगर मैं बात कर रहा हूं या मैं कुछ काम कर रहा हूं और आपका ध्यान मेरी तरफ है, तो इसका मतलब यह है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आपका ध्यान दरअसल, आपके हाथ तो चल रहे हैं कॉपी में, लेकिन आपका मन और आपका दिमाग और आपका हृदय ये सब मेरी तरफ है कि मैं क्या कर रहा हूं। होना ये चाहिए कि मैं आपके सामने नाच भी रहा हूं ना तो आपकी नजर ना उठे, आप इतने लीन हैं, आपको पता ही नहीं कि मैंने नाचा क्या। ये चीज आप, यानी एक एकाग्रता, एक स्थैर्य यानी स्थिरता है ना, स्थिरता होना चाहिए। एक आसन में आप बैठ गए, सपोज दैट आपने 90 डिग्री एंगल करके आप एक रीडिंग टेबल पर बैठ गए, तो लगातार 2 घंटे, 3 घंटे, 3.5 घंटे, जितना आप बैठ सकते हैं, 1.5 घंटे बैठिए और नियमित बैठिए। नियमितता सबसे बड़ा सूत्र है। हर काम को तय समय पर नियमित करने की आदत डालिए। जैसे आप सुबह उठकर फ्रेश होना, ब्रश करना, रात को समय सोना, खाना पीना नियमित करते हैं। देखिए सांस नियमित आ रही है ना, सूर्य नियमित समय पर आ रहा है ना, है ना, सूर्य का उदय नियमित समय पर होता है, अस्त उस पर होता है। कौन कहता है प्रकृति को ये सब करने के लिए? प्रकृति के सारे जो काम है वो एकदम नियमित और अपनी समय और देश काल गति के अनुसार होते हैं। तो आप अपनी देश काल गति क्यों बिगाड़ो? आप भी उससे सीखो कि हम अपना काम हर समय, अभी मैं इतना बज गए मैं ये काम करूंगा, अभी मेरा इतना समय हो गया अब मैं ये काम करूंगा, इतनी देर मुझे सीधे बैठना। कभी भी पोस्चर बिगाड़ कर ना बैठे। आपकी एकाग्रता भंग इसलिए होती है क्योंकि आपका रक्त संचरण तंत्र आप स्वयं बिगाड़ देते हैं। आपने गौर किया होगा कि हम अक्सर बैठते वक्त कंधे झुकाकर बैठते हैं, है ना, या तो कंधे झुका के बैठेंगे या आगे सिर करके बैठेंगे या हम तकिए का या किसी चीज का सहारा लेकर बैठेंगे। इन सब अवस्थाओं में आपकी जो मेरुदंड है वो 90 डिग्री एंगल टूटता है। तो उसका बेहतर तरीका है कि आप सीधे बैठें और लिखने के लिए जो कागज है आपकी कॉपी, उससे 1.5-2 फुट की दूरी, या आपका मोबाइल है उससे कम से कम 1.5 फीट की दूरी पर रखें, तो आंखों पर प्रेशर नहीं आएगा, रेडिएशन से आप बचेंगे। क्योंकि अब आप इंटरनेट के युग में पढ़ रहे हैं तो आपको ये जो चीजें इनसे दूर रहें और हर समय आप मन में रहे। आप हमेशा विचार करें क्यों हमारे समस्त भगवानों की और महर्षियों की प्रतिमाएं सीधी बैठी है, क्योंकि वो किसी भी स्थिति में अपने मेरुदंड को टेढ़ा नहीं कर रहे हैं, अपने कंधे नहीं झुका रहे हैं। आप लोग अक्सर कंधे झुकाते हैं, मेरुदंड झुकाते हैं, उससे रक्त संचरण तंत्र प्रभावित होता है। शरीर में जो जो मस्तिष्क की कोशिकाएं उनको पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं मिलता, और इसलिए ये तो बायोलॉजिकल कारण हुआ कि आपको इससे आलस्य आता है, मन टिकता नहीं है, आपकी ऊर्जा पूरी लगती नहीं है, आपकी ताकत का उपयोग नहीं हो पाता। इसका एक आध्यात्मिक कारण भी है। वो ये है कि सारी ब्रह्मांड की ऊर्जा एक विशेष ज्यामिति के साथ जुड़ी है। तो आपकी शरीर की ज्यामिति, आकृति जब उस ऊर्जा के साथ तादात्म्य में बिठाएगी, उस अवस्था में आप ज्यादा कार्यशील होंगे, आप ज्यादा श्रमशील होंगे, आप ज्यादा अच्छे ढंग से अपनी ऊर्जा का उपयोग कर पाएंगे। अगर ये ब्रह्मांड की ज्यामिति और शरीर की ज्यामिति में अगर ये मेल नहीं बैठेगा, वैसे जैसे कि टेलीफोन आपके हाथ में, लेकिन फ्रीक्वेंसी के कारण से अगर आपका टावर नहीं पकड़ रहा है तो आपकी बातचीत और अन्य सारे कार्य बाधित होंगे, वैसे ही आपकी पढ़ाई के भी सारे कार्य बाधित होंगे। अगर आप सीधे बैठते हैं, 90 डिग्री एंगल पर बैठते हैं, आप 1.5 फीट की दूरी रखते हैं, आप जो है उसको नियमित ढंग से काम करते हैं, और काम करते हो काम के अलावा अन्य किसी चीज का बोध ही नहीं रहता आपको, कि मैं इतना काम में डूब जाता हूं कि मुझे आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है,
भूख प्यास सब हट गई, तो आप समझ लीजिए आप सफलता के शिखर को छूने के लिए एकदम रेडी है। इन चीजों को आप अच्छी आदतों के रूप में डालते हुए, नियमित करते हुए अपना सकते हैं। फिर मुझे बताइएगा कि कैसे संभव नहीं कि आप किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाएं या सर्वोच्च अंक लाने से रह जाएं। धन्यवाद।